राधे राधे भक्तों। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की 3 कथाएं सुनाएंगे, जिसमें प्रथम कथा गजेंद्र एवं ग्राह की कथा का वर्णन है। अब आप सुनिए। श्री सुखदेव जी के से गजेंद्र एवं ग्राह की कथा का वर्णन। राजा परीक्षित के पूछने पर महात्मा सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, 10,000 योजन के विस्तार में क्षीर सागर के मध्य में त्रिकूट नामक पर्वत है। पर्वत के सोने, चांदी एवं लोहे के 3 शिखर हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से पर्वत का शिखर जगमग करता है। सुंदर वृक्ष तथा पुष्प लताओं के सुगंध से वहाँ का वायुमंडल महकता है, जिन पर पशु पक्षी एवं गंधर्व आदि विहार करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं। त्रिकूट पर्वत के तराई क्षेत्र में फल उद्यान है, जहाँ पर अनेक फल एवं मधुर मेवा आदि प्राप्त होते हैं। उसी उद्यान के निकट एक सरोवर है, जिसमें मगरमच्छ, कच्छप आदि जल जीव रहते हैं। उसी त्रिकूट पर्वत पर रहने वाले गजेंद्र, हाथियों का राजा, को एक बार ज्येष्ठ मास में बहुत जोर की प्यास लगी। वह हजारों हाथियों तथा बच्चों सहित पानी पीने के लिए सरोवर गया और जल पीने के पश्चात अपनी हथनी एवं बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर कलोल करने लगा। गजेंद्र में 10 हाथियों का बल था। उससे भी अधिक शक्तिशाली ग्राह उस सरोवर में रहता था। उस ग्राह ने चुपके से आकर गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। गजेंद्र ने ग्राह के मुंह से अपने पांव को छुड़ाने का लाख प्रयत्न किया, किंतु ग्राह की पकड़ से छूट न सका। तब दोनों में युद्ध होने लगा। कभी ग्राह को घसीटकर गजेंद्र बाहर ले आता, तो कभी गजेंद्र को ग्राह जल में घसीट ले जाता। इस तरह बहुत दिनों तक दोनों के मध्य युद्ध चलता रहा। गजेंद्र की हथनी और बच्चों ने भी छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बलशाली ग्राह से उसके पांव को न छुड़ा सके। बहुत समय बीत जाने पर हथनी एवं उसके बच्चे अधीर होकर जंगल में चले गए और गजेंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चली। उसके प्राण कंठ में आ गए। उस विपत्ति की घड़ी में उसने विचार किया कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। केवल श्री नारायण ही मेरे प्राणों की रक्षा करने में समर्थ हैं। यह विचार कर वह ग्राह के मुख से पांव छुड़ाने के प्रयत्न को छोड़कर श्री नारायण की स्तुति करने लगा। दूसरी कथा गजेंद्र द्वारा श्री नारायण की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र अपने पूर्व जन्म के पुण्य से भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगा। मैं उन भगवान दीन दयाल की शरण में हूँ, जो घट घट वासी हैं। सारी सृष्टि उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशमान है, जो समदर्शी और सबके आधार हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, जो अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले परम पिता हैं। सब जीवों में उन्हीं का तेज व्याप्त है। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। ज्ञानी लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिस अविनाशी भगवान की आराधना करते हैं, जो प्रकृति के रूप में व्याप्त हैं, जो ऋषि मुनि एवं साधु जनों को तप करने का पूर्ण फल प्रदान करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, जिनकी माया का पार ब्रह्म आदि भी न पा सके, वही परमेश्वर इस समय आकर मेरी रक्षा करें। मैं ग्राह के मुंह से छूटने के लिए स्तुति नहीं करता, वरन माया रूपी यथा सागर से निकलने के लिए विनती कर रहा हूँ। हे कृपा सागर, तुम्हारे सिवा किसी में वह सामर्थ्य नहीं है जो दीनों का दुख दूर कर सके। हे जगत गुरु, मैं कुटुंब जनों का आसरा त्याग कर आपकी शरण में हूँ। मुझे मृत्यु का शोक नहीं, केवल यह चिंता है कि संसारी प्राणी कहेंगे कि श्री नारायण की शरण में पहुँचने के बाद भी गजेंद्र का दुख दूर नहीं हुआ। गजेंद्र की इस प्रकार स्तुति करने पर उसे अत्यंत दुख पाता देखकर मुरली मनोहर सुदर्शन चक्रधारी प्रभु ने उसी समय सुदर्शन चक्र उठा लिया और अपने प्रिय वाहन तीव्रगामी गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र की रक्षा हेतु चल पड़े। उन्हें आता हुआ देखकर गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ लिया और ऊपर उठाकर कातर स्वर में पुकार करने लगा, हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, हे दीनों के दुख हरण करता प्रभु, मैं आपकी शरणागत होकर आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। भक्त हितकारी गजेंद्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर त्रिभुवनपति सुदर्शन चक्र सहित गरुड़ से नीचे कूद गए और उसकी रक्षा
रक्षा के लिए पैदल ही दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीर कर गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। वाहन सहित मार डाला। प्रेम से तीसरी बोलो कथा भक्त प्रहलाद द्वारा वत्सल भगवान नरसिंह विष्णु देव की स्तुति। भगवान देवर्षि की नारद जय। बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में सिर रखकर स्तुति की। तब उनका क्रोध शांत हुआ और प्रहलाद को प्रेम पूर्वक अपने चरणों से उठाकर गोद में बैठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेर कर बोले, हे पुत्र, तू भय न कर और प्रसन्न मुख होकर अपनी अभिलाषा प्रकट कर। प्रभु के वचनों को सुनकर भक्त प्रहलाद के नेत्रों में आंसू भर आए। वह भक्ति में विह्वल होकर बोला, हे ओम नमो दीनानाथ, भगवते वासुदेवाय।